बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जी के सेशन का आगाज करते हैं 8 टू 15 सितंबर 2025। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अल्बानिया, अ कंट्री लोकेटेड इन यूरोप, नेम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मिनिस्टर टू अवॉइड करप्शन। भाई इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बेस्ड मिनिस्टर जो है ये इम्पार्ट कर दिया है, लगा दिया है, जिसका नाम इन्होंने डायला रखा है। असल ओरिजिनल इंसान नहीं है, यानी एआई जनरेटेड मिनिस्टर है, जो कि करप्शन को जो है वो रिग्रेट करेगा, खत्म करेगा। तो कौन सा कंट्री? सबसे पहला कंट्री अल्बानिया, जिसने एआई मिनिस्टर, नेम क्या है? डायला। किस वजह से? करप्शन को एंड करने के लिए। इसका कैपिटल का क्या नेम है? तिराना। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सर वलीद आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे। अल्बानिया कंट्री कैपिटल नेम तिराना। यार बानी, फाउंडर जो आपके कंट्री का होता है, उसके लिए तिराना गाया या पढ़ा जाता है। तो बानी से अल्बानिया और तिराना से कैपिटल ऑफ द अल्बानिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, अल्बानिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द बल्कन स्टेट्स यूरोप। अल्बानिया कंट्री बल्कन स्टेट्स ऑफ द यूरोप का पार्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पास्ट पेपर में आया हुआ है। भाई कौन से कंट्री में लेटेस्ट जर्नल जी, जनरेशन जी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए? जर्नल जी नहीं, जनरेशन जी, लेटेस्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी आप कह लें कि आजकल की नौजवान नस्ल, रिसेंट नौजवान नस्ल ने जो है मुजाहरे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। कब? 8 सितंबर को, जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर ओली को रिजाइन करना पड़ा। रीजन दो मेन थी, एंटी करप्शन और सोशल मीडिया बैन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हाउस को किस दिन जला दिया गया? 9 सितंबर को। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल इज द साउथ एशियन कंट्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में बेस्ड है, इन्होंने कहा है कि सितंबर 7 को डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाया जाता है। इथियोपिया इनागुरेट्स अफ्रीका लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जर्ड डैम, ग्रैंड इथियोपियन रेनिसेंस डैम जो है, किस दिन इनागुरेट किया गया? ये इथियोपिया में रिवर नील के ऊपर इनागुरेट किया गया। आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद हो जर्ड डैम किसने बनाया? इथियोपिया ने। किस दरिया पे? रिवर नाइल पे। लाइफ ऑफ शेक्सपियर पे जो है एक ड्रामा बनाया गया, हेमनेट, एंड इट वन द टॉप प्राइज एट टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। इसके बाद भाई साइंटिस्ट यूएसए के, जिन्होंने एक बीमारी सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट किया, इनको लास्कर प्राइज दिया गया। लास्कर प्राइज क्यों दिया जाता है? जो किसी मेडिसिन में अच्छा काम करते हैं। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो एंड म्यांमार पूरेस्ट परफॉर्मर्स इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, आपको पता होना चाहिए। कंबोडिया ओपन 2 बिलियन चाइनीज बिल्ट एयरपोर्ट इन इट्स कंट्री। मतलब कहने का, किसने सपोर्ट किया? चाइना ने कंबोडिया को सपोर्ट किया। कंबोडिया इज आल्सो लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। अरब इस्लामिक समिट हेल्ड इन दोहा ऑन 15 सितंबर। भाई बातें बनाई जानी है, काम कुछ नहीं करना। मेरी तो यही राय है, आप लोगों की पता नहीं क्या राय है। समिट होते ही जाने हैं, होते ही जाने हैं, लेकिन इन्होंने अपना काम कोई खास नहीं करना। तो भाई 9 सितंबर को इसराइल ने कतर में जो है वो अटैक किया था, हमास के बंदे मारे थे। तो अब अरब इस्लामिक समिट ओआईसी और अरब इस्लामिक समिट हो रहा है कहां पे? दोहा में 15 सितंबर को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जेपैद 2025 रशियन बेलारस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है सितंबर 2025 में हो रही है। और ऐसे मिलती जुलती फ्रीडम एज नेवल एक्सरसाइज साउथ कोरिया, जापान और यूएसए के दरमियान में हो रही है। आपको नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस का पता होना चाहिए। ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट
जेयर बोल्सनैरो जेल्ड फॉर 27 ईयर्स, ठीक है। और ऑपरेशन ईस्टर सेंट्राई, ये नेटो ने शुरू किया है अपनी ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप को मजबूत करने के लिए रशिया के खिलाफ। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट्स अ रेजोल्यूशन, नेम क्या है, न्यूयॉर्क डेक्लेरेशन, किस चीज के लिए, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ फलस्तीन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन। और एक्स बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन रिकी हैटन जो है वो यूके में वफात पा गए हैं। पाकिस्तान गेट्स इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग टेस्ट कार, जो कि हिस्सा लेने वालों को बताएगी, लाइसेंस देने वालों को बताएगी कि ऐसे करें, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइविंग टेस्ट कार पंजाब में लॉन्च कर दी गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लॉन्च एटम फॉर फूड, अ न्यूक्लियर इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट हिट पाकिस्तान। प्रेसिडेंट जरदारी आजकल चाइना का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने लेटेस्ट 14 सितंबर को एविएशन इंडस्ट्री चाइना का विजिट किया। पाकिस्तान रिमूव्ड फ्रॉम वादा, भाई वादा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। भाई स्पोर्ट्स के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल अपनी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए भाई पाकिस्तान को रिमूव कर दिया गया है कि अब पाकिस्तानी जो हैं वो ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करते। अयूब जो है, आगा खान, अयूब नहीं, आगा खान यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड इन कैंपाला युगांडा। भाई इसका कैंपस जो है फुल फ्लेज किस कंट्री में लॉन्च किया गया, युगांडा। पाकिस्तान चाइना एग्रीज ऑन $7 बिलियन मेन रेलवे लाइन फाइनेंसिंग। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों कतरी अमीर पैलेस का दौरा किया, वे बहुत अफसोस हुआ इसराइल ने हमला किया। नेशनल पैगाम अमन, भाई माइनॉरिटीज के राइट के लिए कमेटी फॉर इंटर रिलीजन का जो है वो मुल्क में जो है वो आगाज किया गया। पाकिस्तान चाइना आल्सो साइन अ $4 बिलियन एमओयू, क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी एक एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए कितने बिलियन डॉलर का, 4 बिलियन का। और ऐसे पाकिस्तान एंड यूएसए एमओयू क्या है, यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स, यूएसएसएम। कमांडर यूएई नेवल फोर्सेस मेजर जनरल हुमैद अब्दुल्ला को निशाने पाकिस्तान दिया गया बाय प्रेसिडेंट जरदारी। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूएसए के ट्रंप के साथी चार्ली किर्क को असैसिनेट कर दिया गया। फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं सेबास्टियन, लाजमी पता होना चाहिए। न्यू इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, एक्स चीफ जस्टिस भी हैं सुशीला कार्की। और वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोपीय यूनियन न्यू एम्बेसडर टू पाकिस्तान रेमंडोस कैरो ब्लिस जो हैं। पिछली बार जो थी उसका डॉक्टर राइना क्यूंके का आपको पता था। भाई नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान कब दिया गया, 3 अक्टूबर 1992 को। ऐसे नेपाल का डिस्कस कर रहे थे तो नेपाल ने मोनार्ची कब खत्म की और रिपब्लिक स्टेट कब डिक्लेयर किया, 2008 में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर करेंगे। कोई टैक्स नहीं लगता, हर बार की तरह इतनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, न्यूज, जनरल नॉलेज, मैप, ट्रिक्स होते हैं, बट मेरा ख्याल है आपको फ्री की चीजों की कदर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।